भजन संहिता 55 अध्याय उसके 22 पद। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। यहाँ लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, धर्मी को कभी टलने न देगा। मतलब बोझ किसका टालेगा, है ना? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, है ना? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे लिखा है ना, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। तो किसका बोझ, तो मतलब किसका बोझ को हटाएगा? धर्मी के बोझ को हटाएगा, है ना? अब बोझ क्या है? कभी कभी आदमी चिंता में दब जाता है, कभी कभी परिवार के बोझ में दब जाता है, कभी कभी मतलब बहुत सारे बीमारियों के भी बोझ में रहता है, कर्जा का भी बोझ होता है। तो ये सारे चीज़ ठीक है ना, कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी टलने ना देगा। तो किसका बोझ को हटाएगा परमेश्वर? ऊपर से धर्मी लोगों का, है ना? तो धर्मी कौन है, किसको बोलोगे धर्मी, है ना? तो रोमी 5 अध्याय उसके 9 पद। पाँच अध्याय उसके 9 पद क्या लिखा? अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हाँ, उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे ना। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो वहाँ पर लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी टलने ना देगा। तो धर्मी को टलने नहीं देगा ना, सारा बोझ हमारा हटा देगा हमारे ऊपर से, धर्मी स्थिर हो जाएगा। धर्मी क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। तो धर्मी कौन? अतः जब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, मतलब यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। ठीक है? कैसे? तो आप एक लाइन की दुआ करो। कैसे दुआ करना है? इसी रोमी 3:25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है ना? उससे उसके लहू के द्वारा एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया कि विश्वास करने से कार्यकारी होता है। ठीक है? परमेश्वर ने उससे उसके लहू के द्वारा एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया कि विश्वास करने से क्या होता है? कार्यकारी होता है। ठीक है? तो यीशु के लहू जो 2024 साल बहाया गया जो लहू है ना, अभी आप उस लहू के उस लहू से अगर प्रायश्चित करते हैं कि हे प्रभु अपने लहू द्वारा मेरे पापों को धोकर शुद्ध कर, तो यीशु के लहू हमारे विश्वास करने से कार्यकारी होता है और हमारे अंदर के जो पाप है उसको क्या करता है? धोकर शुद्ध करता है। कहने मतलब ये कि यीशु के लहू अब हमारे जीवन में आना चालू हो जाता है ना? अब जो आदम का जो स्वभाव, आदम का जो लहू है, वो धीरे धीरे करके मिटते जाता है। तो ये सब कब होगा? है ना? उस परमेश्वर ने उससे उसके लहू के द्वारा एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया कि विश्वास करने से कार्यकारी होता है। ठीक है? विश्वास करने से, इसीलिए वहाँ पर लिखा है कि वह, है ना, उसके लहू के द्वारा क्या लिखा है? रोमी 5:9। अतः जबकि हम उसके लहू द्वारा धर्मी ठहराए गए, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। ठीक है? तो हम उसके लहू द्वारा धर्मी ठहराएंगे। और भजन संहिता 55:22 में बोलता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी टलने न देगा। मतलब हमारे जितने भी बोझ है सबको हटा देगा। कभी कभी क्या होता है कि धर्मी लोग ना, जब बोझ आ जाता है ना तो स्थिर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बोझ तो परमेश्वर हटा देता है। पर जो धर्मी नहीं है, ठीक है, पर जो धर्मी नहीं है और जब उनके जीवन में यदि बोझ आ जाता है
तो लोग इधर उधर हो जाते हैं, है ना, रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। ठीक है, पर हमको क्या कर देता है परमेश्वर, स्थिर कर देता है, अटल कर देता है, हमें टलने नहीं देता है, अगर हम धर्मी हैं तो, है ना। भजन संहिता 34:17 में क्या लिखा? आयु है वो, मैं देख के समझ जाता हूँ ना दूर से। भजन संहिता 34, आप कौन सा पुस्तक खोलोगे वो सब मुझे दिख जाता है। 34 का 17 पर। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। हाँ, यहाँ लिखा है ना कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको उसके सब विपत्तियों से छुड़ाता है। छुड़ा लेता है। तो हमारा बोझ जो है ना वो विपत्ति है जो हम पर आ पड़ता है ना। कभी देखो घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो ऐसा लगता है कब ठीक होगा। यदि कर्ज हमारे जीवन में तो ऐसा लगता है कि कब छुटाएगा। ठीक है, लड़ाई झगड़ा अगर किसी से हो जाता है तो कब ये ठीक होगा। हाँ, कोर्ट कचहरी जब काम आता है तो आदमी परेशान हो जाता है कि कब इससे हम स्वतंत्र होंगे। तो ऐसा ऐसा बोझ है। ठीक है, तो लिखा है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको उसके सब विपत्तियों से छुड़ा लेता है। विपत्ति की बात आता है। पर 19 पद में क्या लिखा? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। हाँ, धर्मी पर बहुत से विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त कर देता है, मुक्त कर देता है ना। इसीलिए भजन संहिता 55-22 में पढ़ रहे थे कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी टलने न देगा। तो धर्मी कौन? जो उसके लहू के द्वारा प्रायश्चित किए हैं। यीशु के लहू द्वारा उनके पाप अपराध मिटाए गए हैं, उनका पाप धोया गया है लहू के द्वारा, वो धर्मी है। अगर हमारा पाप उसके लहू द्वारा नहीं धोया गया है तो हम धर्मी नहीं हैं। और जब धर्मी हो गए हम लोग तो क्या है कि हमारे सारे विपत्ति को, हाँ, सारे बोझ को, हाँ, समस्याओं को दूर करता है, हमें इधर उधर होने नहीं देता, स्थिर करता है। ठीक है, तो ये है परमेश्वर का काम। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि यीशु का लहू हमारे जीवन में काम करता है। हाँ, 2024 साल पहले जो लहू बहाया गया वो अभी भी हमारे जीवन में कार्यकारी है। तो यीशु का लहू कहने से पवित्र लहू, है ना। तो ये है। तो हमारा जो लहू, यीशु को जब लहू आता है तो हमारा लहू क्या होता है, धीरे धीरे करके दूर होता है। अब यीशु का लहू हमारे जीवन में बहने लगता है। और जब यीशु का लहू आ गया तो आपको क्रोध नहीं आएगा, आप दूसरे विषय में बुराई नहीं करोगे, दूसरे विषय में चारी नहीं होगा, है ना। तो क्रोध नहीं आएगा, बहुत सारी बात है। यीशु का लहू जो है भला काम करने के लिए हमें तत्पर करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, जब धर्मी है तो धर्मी बन गए तो फिर सारा बोझ को परमेश्वर क्या करता है, हटा देता है। इसीलिए लिखा है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको उनके सब कष्टों से क्या कर देता है, मुक्त करता है, छुड़ा देता है। ठीक है, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे।